एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत सैभं गुर प्रसाद जप आद सत्य जुगात सत्य है भी सच नानक होसी भी सच। हे प्राणनाथ गोबिंदे कृपा निधान जगत गुरु हे संसार ताप हरणे करुणा में सब दुख हरो। हे शरण जोग दयाल दीनानाथ मया करो शरीर स्वस्थ क्षीण समय सिमरंत नानक राम दामोदर माधवे। गुरु रूप साध संगत जीओ, गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी का हम प्रकाश पुरब मना रहे हैं। 20 जनवरी को जिनका प्रकाश पुरब निकल गया है। किसी भी अवतार का संसार में आना कुछ न कुछ कारण जरूर होते हैं। अकारण कोई भी अवतार संसार में नहीं आते हैं, कुछ कारण होते हैं। गुरु गोबिंद सिंह महाराज की 2 पंक्तियों से विचार आपको श्रवण करा सकूं उससे पहले 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज की बख्शिश की हुई पावन पवित्र फतेह सनमर प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी अपनी वाणी में लिखते हैं, सतगुरु कहते हैं कि जब जब होत अरिष्ट अपारा तब तब देह तरत अवतारा। जब कभी भी संसार के अंदर अधर्म बढ़ जाता है, जब जब होत अरिष्ट अपारा, अधर्म जब बहुत बढ़ जाता है, पाप जब बहुत बढ़ जाते हैं, कुकर्म बढ़ जाते हैं, पापी लोग बढ़ जाते हैं, गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते हैं तब तब देह तरत अवतारा। जब जब अधर्म बढ़ जाता है तब तब
परमात्मा शरीर धारण करके संसार में आ जाता है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज। ऐसा कवि तुलसीदास जी भी कहते हैं, जब जब होत धर्म की हानि, जब कभी भी धर्म की हानि हो, नुकसान हो संसार के अंदर, जब जब होत धर्म की हानि, बाढ़ें अधम असुर अभिमानी। तीन तरह के लोग जब संसार में बहुत बढ़ जाएं, बाढ़ें अधम, अधम कहते हैं पापी लोगों को, असुर, सुर कहते हैं देवता को, असुर कहते हैं राक्षसों को। राक्षस प्रवृत्ति के लोग जब बहुत बढ़ जाते हैं, एक तो पापी लोग, राक्षस लोग, बाढ़ है अधम असुर अभिमानी, अहंकारी लोग जब बहुत बढ़ जाते हैं, पापी लोग, राक्षस लोग, अभिमानी अहंकारी लोग जब बहुत बढ़ जाते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि तब तब विवद धर प्रभु शरीरा। परमात्मा फिर शरीर धारण करके, तब तब विवद धर प्रभु शरीरा, हरे कृपा निध सज्जन पीड़ा। परमात्मा फिर शरीर धारण करके संसार में आ जाता है, किस लिए? सत्पुरुषों की, गुरुमुख लोगों की पीड़ा को हरने के लिए। तब तब विवद धर प्रभु शरीरा, हरे कृपा निध सज्जन पीड़ा। जो सज्जन पुरुष हैं, संत लोग हैं, भगत हैं, परमात्मा के प्यारे हैं, उनकी पीड़ा को हरने के लिए, उनकी पीड़ा दूर करने के लिए तुलसीदास जी कहते हैं कि परमात्मा फिर संसार में आ जाता है, तब तब विवद धर प्रभु शरीरा, हरे कृपा निध सज्जन पीड़ा। इसलिए अवतार संसार में आ जाते हैं। गीता के अंदर श्री कृष्ण भी ऐसा लिखते हैं। कृष्ण कहते हैं कि जब जब संसार में अधर्म बढ़ता है तो मुझे संसार में आना पड़ता है। कृष्ण ऐसा कह रहे। श्लोक शायद आपको याद होगा, गीता का श्लोक है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब कभी भी संसार में अधर्म बढ़ता है तो कृष्ण कहते हैं कि मुझे संसार में फिर आना पड़ता है, मैं संसार में आ जाता हूँ। जब कभी भी संसार में अधर्म बढ़ता है तो परमात्मा शरीर धारण करके संसार में आ जाते हैं। अवतारों के आने का संसार में कुछ न कुछ कारण जरूर होता है, कोई ना कोई कारण, बेवजह नहीं आते हैं। अवतार के जो अर्थ किए हैं, अवतार के अर्थ भी यही हैं कि कोई मुक्त आत्मा जब शरीर धारण करके संसार में आए, अवतार किसी का अवतरण होना, किसी का शरीर धारण करके प्रकट होना। अवतार के एक अर्थ ये भी किए जाते हैं कि कोई मुक्त आत्मा जब अर्शों से फर्शों पे आ जाए, उसे अवतार कहा जाता है। अवतार के एक अर्थ ये भी किए जाते हैं कि जब कोई मुक्त आत्मा संसार में
लोगों का उद्धार करने के लिए आती है। अवतार संसार सागर से जो तारने के लिए, पार लगाने के लिए जब कोई आता है उसको कहा जाता है अवतार। वैसे इनके साथ जन्म मरण के कोई बंधन हम नहीं जोड़ते हैं। गुरबाणी कहती है कि ऐसी आत्माएं जो मुक्त आत्मा है, जन्म मरण दोहों में नाई, ना उनके ऊपर कोई जन्म का बंधन है, ना उनके ऊपर कोई मरने का बंधन है। जन्म लेने की कोई खुशी नहीं है और मरने का कोई गम नहीं है, कोई दुख नहीं है। फिर क्यों संसार में आ जाते हैं? जन्म मरण दोहों में नहीं, जन्म में भी नहीं है, मरण में नहीं है, फिर संसार में क्यों आए हैं? जन परोपकारी आए, गुरबाणी कहती है। संसार में इसलिए आ जाते हैं परोपकार करने के लिए। परोपकार कौन सा करते हैं? गुरबाणी कहती है कि जी दान दे भगति लाया। अपना सारा जीवन मनुष्यों के भले के लिए खर्च कर देते हैं। अपने जीवन में चाहे जितने मर्जी दुख आ जाए, तकलीफ आ जाए, लेकिन लोगों का भला करना है। जी दान दे भगति लायन, हर्ष्यों लैन मिलाए। अपना सारा जीवन मनुष्यता के भले के लिए खर्च कर देते हैं। और परोपकार कौन सा करते हैं कि हर्ष्यों लैन मिलाए, खुद परमात्मा से जुड़े हुए हैं, सारी दुनिया को परमात्मा के साथ जोड़ना, ये उनका मकसद होता है संसार में आने का। इसलिए संसार में आ जाते हैं। जन्म मरण का कोई बंधन नहीं है। जब उनकी मर्जी हो तब आ जाते हैं, जब मर्जी हो चले जाते हैं। हम अपनी मर्जी से आ नहीं सकते, हम अपनी मर्जी से जा नहीं सकते। हमारा कोई जोर नहीं है। गुरु नानक सच्चे पातशाह कहते हैं, जोर न जीवन मरण न है जोर। हमारा न जन्म के ऊपर कोई जोर है, न मरने के ऊपर कोई जोर है। अपनी मर्जी से हम जन्म नहीं ले सकते, अपनी मर्जी से हम मर भी नहीं सकते। आपने देखा होगा कई लोग अरदास करते हैं कि परमात्मा मुझे मौत आ जाए, पर नहीं आती है। करते हैं ना कई लोग। हम अपनी मर्जी से मर भी नहीं सकते। कुछ लोग मरना चाहते हैं लेकिन मर नहीं सकते। कुछ लोग जीना चाहते हैं लेकिन जी नहीं सकते, क्योंकि दोनों ही चीज़ें हमारे हाथ में नहीं हैं। लेकिन जो परमात्मा के प्यारे हैं वो अपनी मर्जी से आ जाते हैं, अपनी मर्जी से चले जाते हैं। जन्म मरण का कोई बंधन नहीं है उनके ऊपर। आते इसलिए हैं परोपकार करना है, दुनिया का भला करना है, इसलिए आ जाते हैं। एक दिन हम जेल के अंदर कथा करने गए थे, कैदियों को कथा सुनानी थी। तो मैंने देखा कि जेल के अंदर जो जेल का सबसे बड़ा अफसर था, जेलर, वो भी जेल के अंदर बैठा हुआ है। तो मैं सोचता रहा भी है तो ये भी जेल के अंदर ही, कैदी भी जेल में बंद हैं, जेलर भी जेल के अंदर ही है, कोई फर्क तो नहीं ना हुआ दोनों में। लेकिन जब इन पंक्तियों की विचार की कि जन्म मरण दोहों में नाई, जेलर चाहे जेल के अंदर बैठा हुआ है,
लेकिन उसके ऊपर कोई बंधन नहीं है। जब उसकी मर्जी हो वो बाहर जा सकता है, जब उसकी मर्जी हो वो अंदर आ सकता है, उसके ऊपर कोई बंधन नहीं है। बाकी जितने कैदी बैठे हुए हैं उनके ऊपर बंधन है। जब उनकी सजा समाप्त होगी तो फिर कहीं उनका छुटकारा होगा, कई को तो उम्र कैद ही हो जाती है, सारी जिंदगी वहीं खत्म। हम जितने लोग हैं संसार के कैदी हैं। हम अपनी मर्जी से यहाँ से जा नहीं सकते, अपनी मर्जी से हम आ नहीं सकते। लेकिन जो जेलर है उसके ऊपर कोई बंधन नहीं है। वो अपनी मर्जी से बाहर जा सकता है, अपनी मर्जी से अंदर आ सकता है। परमात्मा के जो प्यारे हैं वो भी इसी तरह अपनी मर्जी से संसार में आ जाते हैं, अपनी मर्जी से चले जाते हैं। ना कोई जन्म का बंधन, ना कोई मरण का बंधन है। जन्म की कोई खुशी नहीं है और मरने का कोई गम नहीं है। आप जितने भी अवतारी पुरुषों को देखोगे ना, हंसते हुए संसार में आए और हंसते हुए ही चले गए, क्योंकि किसी बंधन में नहीं है। संसार में इसलिए आ जाते हैं कि परोपकार करने के लिए। एक दिन मैं अखबार में पढ़ रहा था, उस विद्वान ने लिखा कि अवतार जो दुनिया में आते हैं उनका मकसद क्या होता है, क्यों आ जाते हैं। कुछ 10-15 लोग शाम के वक्त जब नदी के किनारे पहुंचते हैं, शाम का वक्त है, नदी किनारे जब पहुंचे तो उनको पता चला कि जो आखिरी जो नाव थी वो जा चुकी है, क्योंकि उस पार जाना था उनको। जो आखिरी बेड़ी है वो जा चुकी है, अब कोई और साधन नहीं है। शाम का वक्त है, सभी को बहुत चिंता हुई, घर जाना है, बच्चे इंतजार कर रहे हैं, रात का समा होने वाला है, जंगली इलाका है, जंगली जानवरों का खतरा है, घर कैसे पहुंचेंगे हम। बड़ी चिंता हुई, चिंता इतनी बढ़ गई कि सब रोने लग गए। भी घर जाना है, बच्चे इंतजार कर रहे हैं, कैसे जाएंगे, और कोई साधन है नहीं है। इन सभी लोगों के अंदर एक बुजुर्ग व्यक्ति था, बड़ा सियाना था। उसने कहा कि रोने से कुछ नहीं होगा, रोने से कौन पार हो सकता है। जो आखिरी बेड़ी गई है अभी रास्ते में ही है, क्यों ना हम सब मिलकर उसको आवाज लगाएं भी तू एक बार फिर आ जा, तेरे पास तो बेड़ी है ना, तुझे कोई खतरा नहीं है, तू आ भी सकता है, तू जा भी सकता है, तेरे ऊपर कोई खतरा नहीं है। क्यों ना हम सभी मिलकर उसको आवाज लगाएं कि तू एक बार फिर आ जा। वो लिखता है कि इन सभी ने मिलकर इतने प्यार से उस बेड़ी वाले को आवाज लगाई, इतनी दर्द भरी आवाज से उसको पुकारा कि उस बेड़ी वाले को तरस आ गया। उसको उनकी पुकार सुन के उस बेड़ी वाले को तरस आ गया, वे मेरे पास बेड़ी है, क्यों ना मैं एक बार फिर चला जाऊं और इन सभी को अपने साथ बिठाकर उस पार ले जाऊं। मैं बेड़ी वाला वापस आया, सभी को अपने साथ बिठा के और उस पार ले गया है। वो लिखता है कि परमात्मा के प्यारे जो संसार में आते हैं
वो परमात्मा के नाम रूपी जहाज लेकर संसार में आते हैं। भाई आप मुक्त करे संसार, मैं मुक्त हूँ, संसार को भी मुक्त करना है। आप जपें अवरह नाम जपावे, खुद भी सिमरन करते हैं और लोगों से भी सिमरन कराते हैं। अवतार संसार में आते हैं परमात्मा के नाम रूपी जहाज को लेकर, लोगों को उसमें बिठाकर संसार सागर से उस पार ले जाते हैं, इसलिए आ जाते हैं। आप रोज पढ़ते हो कि वाहिगुरु नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। इन पंक्तियों को हम जब भी पढ़ेंगे ना, आज पढ़ें, 100 साल बाद पढ़ें, 200 साल बाद पढ़ें, पंक्तियां हमेशा ताजा रहेंगी। वाहिगुरु नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। जब भी कोई इस नाम रूपी जहाज में चढ़ेगा वो पार हो जाएगा। गुरु नानक सच्चे पातशाह संसार में आए, परमात्मा के नाम रूपी जहाज को लेकर आप मुक्त करे संसार। पैसा पाई गुरदास जी कहते हैं, इस दुनिया के लोगों ने निरंकार से ऐसी पुकार की, सुनी पुकार दातार प्रभ, गुरु नानक जग माही पठाए। धरती की पुकार को सुनकर परमात्मा ने गुरु नानक देव जी को संसार में भेजा। तो धरती ने पुकार की है, परमात्मा ने पुकार सुनी है, तभी गुरु नानक सच्चे पातशाह जी आए हैं। जैसे उस बेड़ी वाले ने लोगों को पुकारा, लोगों ने बेड़ी वाले को पुकारा, बेड़ी वाले ने उनकी पुकार सुनी, नाम रूपी जहाज में बैठकर वो पार हो जाते। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी के आने का संसार में जो कारण था ना, वो भी यही कारण था कि इस धरती ने जब पुकार की, गुरबाणी भी कहती है कि कलमल होई मेदनी, अरदास करे विल लाए। धरती ने जब तड़पते हुए पुकार की, परमात्मा ने पुकार सुनी है, तब गुरु नानक सच्चे पातशाह जी संसार में आए हैं। क्योंकि हम गुरु गोबिंद सिंह महाराज का प्रकाश पुरब मना रहे हैं। गुरु गोबिंद सिंह महाराज के संसार में आने का कारण क्या है, क्यों संसार में आए? हमारे देश की हालत बहुत खराब थी उस वक्त। मैं कुछ इतिहास के पन्ने आपके सामने रखता हूँ, तो आपको फिर जब हम आगे कथा सुनेंगे ना, तो पता चलेगा कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज क्यों आए और उन्होंने संसार में आके किया क्या है, तभी पता चलेगा। हमारे इस देश के ऊपर सैकड़ों सालों तक मुगलों ने राज किया है। मुगल बादशाहों का सैकड़ों सालों तक इस देश के ऊपर राज रहा है। छोटी छोटी कौमों ने इस देश के ऊपर राज किया है। मुगल आए, डच आए, मंगोल आए, अंग्रेज आए। सिर्फ 500 सिपाही लेकर आया था बाबर, उसने हिंदुस्तान के ऊपर राज किया है। सिर्फ 500 सिपाही। जो भी बादशाह हिंदुस्तान पर चढ़ के आया है, उन्होंने अपने अपने फरमान जारी किए। क्योंकि कोई भी बादशाह जब राज करता है ना, तो फिर वो अपने फरमान, अपने हुक्म जारी करता है, अपने नाम का सिक्का चलाता है, अपने नाम के कानून, नए नए कानून बनाता है, अपनी मर्जी के मालिक।
मुगल बादशाहों ने हिंदुस्तान के ऊपर जब राज किया, हर बादशाह ने अपना एक नया हुक्म जारी किया। कोई भी हिंदुस्तानी अपने पास 6 महीने से ज़्यादा राशन पानी नहीं रख सकता है। खाने पीने की वस्तुएं या धन दौलत 6 महीने से ज़्यादा अगर आपके पास है तो मुगल लोग उसको छीन लिया करते थे। हिंदुस्तान की हालत पर जरा गौर से आप इसको सुनना। गुरु गोबिंद सिंह क्यों आए और उन्होंने आके किया क्या? हमने सैकड़ों साल गुलामी में व्यतीत किए, सैकड़ों साल। कोई भी हिंदुस्तानी अपने पास 6 महीने से ज़्यादा राशन पानी नहीं रख सकता है। अगर किसी हिंदुस्तानी के पास कोई बढ़िया मकान है, ज़मीन जायदाद है, मुगल लोग छीन लिया करते थे, कब्जा कर लेते थे उसके ऊपर। अगर किसी के घर में कोई जवान बेटी है, खूबसूरत है, मुगल लोग जबरदस्ती उसके साथ निकाह करके उसको इस्लाम में शामिल कर लिया करते थे, उसे मुसलमान बना लेते थे। अगर कोई आवाज उठाए, रोकने की कोशिश करे या वो बच्ची ना माने तो उसके परिवार को कत्ल कर दिया जाता था। चौराहे के ऊपर खड़ा करके उनका कत्ल कर दिया जाता था। अगर किसी के घर में कोई बच्चा है, बेटा है, समझदार है, बुद्धिमान है, सियाना है, तो मुगल लोग उसको काफर नहीं रहने देते थे। हिंदुस्तान के लोगों को, या ऐसा कह लें कि हिंदुओं को, मुगल लोग काफर कहते थे। बुद्धिमान है तो ये काफर नहीं होना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके इसको इस्लाम में शामिल करो। चाहे उसको धन का लालच दो या मौत का डर दो, किसी भी तरीके से उसको इस्लाम में शामिल करो। जैसे भाई साहब भाई नंदलाल जी बहुत बुद्धिमान थे। औरंगजेब के दरबार में भाई नंदलाल जी ने कुरान शरीफ के अर्थ कुछ ऐसे ढंग से किए थे कि मौलवी भी सुनकर हैरान हो गए थे। औरंगजेब भी हैरान हुआ, भाई ऐसे अर्थ तो हमारे मौलवियों ने भी नहीं किए जैसे अर्थ भाई नंदलाल ने किए हैं। उसने फरमान जारी कर दिया, जितनी जल्दी हो सके इसको मुसलमान बनाओ। इतना जरखेज दिमाग, और ये काफिर है, हिंदू है, इसको मुसलमान बनाओ। ये बात अलग है कि भाई नंदलाल जी की मित्रता थी दारा के साथ। दारा ने भाई नंदलाल जी को बता दिया था कि तुम जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ, वरना तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है, तुम्हें मार दिया जा सकता है, तुम्हें इस्लाम में शामिल किया जा सकता है, जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ। भाई नंदलाल जी थोड़ा चिंता में पड़ गए भी, अब मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं, हर तरफ औरंगजेब का राज है, मैं कहाँ जाऊं। लेकिन भाई नंदलाल जी को एक दरवाजा ऐसा नजर आया जो किसी से डरता नहीं है। पता है वो दरवाजा कौन सा था? वो दरवाजा था श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज का, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह महाराज किसी से डरते नहीं थे। इसीलिए हम रोज पढ़ते हैं कि सगल द्वार को छाड़ के गहे तुहारो द्वार, बाही गहे की लाजस गोविंद दास तुहार।
किसी भी दरवाजे पे मुझे इतनी सुरक्षा नहीं मिल सकती है जितनी सुरक्षा गुरु के चरणों में आकर मिल सकती है। भाई नंदलाल जी गुरु गोविंद सिंह महाराज के चरणों में पहुंच गए थे, इसलिए वो बच गए, वरना औरंगजेब ने 18 जो उस वक्त के सूफी फकीर थे, सरमद जैसे फकीर को भी उसने कत्ल कर दिया था। तो जिसने अपने धर्म के लोगों को, अपने धर्म के संतों को कत्ल कर दिया हो, वो दूसरे के साथ क्या कुछ कर सकता है, आप यहीं से अंदाजा लगा लो। वो दूसरों के साथ क्या करेगा। भाई नंदलाल जी वहां चले गए और उनका बचाव हो गया। एक बादशाह ने ऐसा फरमान जारी किया कि जितने हिंदुस्तान के अंदर बड़े बड़े मंदिर हैं, इन मंदिरों को तोड़ दो, उनके अंदर जो खजाना है उसको लूट लो, मूर्तियों को तोड़ दो। मथुरा जो मंदिरों का शहर है, श्री कृष्ण की नगरी है, कदम कदम पर वहां पर मंदिर हैं। उन मंदिरों को 18 दिन तक तोड़ा गया। 18 दिन लगातार इन मंदिरों को तोड़ा गया और उनमें जो खजाना था उन खजानों को लूट लिया। मेरा पढ़ने में आया कि मथुरा से जब ऊँटों के ऊपर खजाना भर के दिल्ली की तरफ भेजा तो ऊँटों की इतनी लंबी लाइन लग गई थी, दिल्ली से लेकर मथुरा तक इतने ऊँट भर के उन्होंने भेज दिए थे। 18 दिन तक लगातार लूटा गया, मूर्तियों को तोड़ दिया, खजाने लूट लिए, जिस किसी ने भी आवाज उठाई उसको कत्ल कर दिया। बहुत सारे मंदिरों को तोड़कर उनकी मूर्तियों को लाके आगरा के अंदर अपने महलों की सीढ़ियों में लगाकर उनके ऊपर पैर रख के मुगल बादशाह अपने महलों में प्रवेश किया करते थे। मूर्तियों को साउथ के मंदिर तोड़कर, आज भी साउथ में बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं, इन मंदिरों को तोड़ा गया, खजाने उनके लूट लिए, मूर्तियों को लाकर अपने महलों के बाहर रख के रोजाना हिंदुस्तान के लोगों का कत्ल करके उनके खून से इन मूर्तियों का स्नान कराया जाता था रोजाना। वो लोग इनकी पूजा करते थे, मुगल लोग इनकी बेइज्जती करते थे। हिंदुस्तान के लोगों का कत्ल करके उनके खून से इन मूर्तियों का स्नान कराया जाता था। 40,000 हिंदुस्तानियों को एक ही जगह पे इकट्ठा करके चारों तरफ से आग लगा के जिंदा जला दिया गया था। और जिस किसी ने भी बचने की कोशिश की ना, उसको या तो गोली मार दी गई या तीर मार दिया गया। बचा कोई भी नहीं, उनमें से कोई बच नहीं पाया है। 18,000 ऋषि मुनियों के शीश काट के, उनके सिर काट कर अपने महलों की दीवारों के ऊपर रख के उनके ऊपर दीपक जलाकर मुगल लोग खुशियां मनाते थे। ऋषि मुनियों के शीश काट कर हिंदुस्तान के लोगों का शिकार इस तरह से किया जाता था जैसे जंगलों में किसी जानवर का शिकार किया जाता है। इस तरह से दौड़ा दौड़ा के उनको तीर मारते थे या गोली मार दी जाती थी। जैसे पशुओं का शिकार किया जाता है, हिंदुस्तान के लोगों का इस तरह से शिकार किया जाता था। 18 साल तक के नौजवान बच्चे और बच्चियां इनको जबरदस्ती उठा के ले जाते थे और मुगल लोग अपने जो उनके राज दरबार के जो अफसर होते थे उनको बांट दिया करते थे गिफ्ट में।
जैसे पुरस्कार दिया जाता है ना किसी को, इसको 5 गुलाम दे दो, इसको 10 दे दो। बच्चे और बच्चियां जबरदस्ती उनको उठा के ले जाते थे, गुलाम बनाकर उनको रखा जाता था, फिर उनकी मर्जी जैसी हो वैसे काम उनसे कराए जाते थे। या ऐसा कह सकते हैं कि घिनौने से घिनौना काम भी उनसे करवाया जाता था, क्योंकि गुलाम थे बेचारे। हिंदुस्तान की बहु बेटियों को गजनी के बाजार में 2-2 टके में बेच दिया जाता था, 2-2 टके में, जिसको बर्दा फरोशी बोलते थे। आज भी वहाँ पर ऐसा कुछ होता है। तरीका थोड़ा सा बदल गया, लेकिन होता आज भी ऐसा ही। मंडियाँ लगती थी, जैसे सब्जी मंडी है, फल मंडी है, लोहा मंडी है, कपड़ा मंडी है, इंसानों की मंडी लगती थी। जैसे पशुओं को आदमी चारों तरफ से देखता है, उसकी अच्छी तरह से पहचान करता है, फिर उसकी बोली लगती है, फिर उसको खरीदा जाता है, ऐसे इंसानों को बाजार में खड़ा करके, बहु बेटियों को खड़ा करके उनकी बोली लगाई जाती थी, उनको खरीदा जाता था। फिर खरीदने वाला फिर अपनी मर्जी से उसका इस्तेमाल करता था। 2-2 टके। हिंदुस्तान के हालात इतने बद से बदतर कह सकते हैं हम। जिसे एक शायर कहता है कि कबाबे सीख हैं हम, हर सू बदलते हैं, जो जल जाता है ये पहलू तो वो पहलू बदलते हैं। मनुष्यता का कोई भी पक्ष, कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं था जो इन मुगल लोगों ने जला के खाक ना कर दिया। कोई भी पक्ष। धार्मिकता की इजाजत नहीं थी किसी को। जितने भी धार्मिक कर्म थे उन सभी के ऊपर टैक्स लगा दिया गया था। अगर आपको तीर्थों की यात्रा करनी है तो टैक्स भरना पड़ता है। मंदिरों में अगर पूजा करनी है तो टैक्स भरना पड़ता है। अगर आपको कोई धार्मिक समागम करना है तो टैक्स भरना पड़ता है। अगर आपको गाय पालनी है तो टैक्स भरना पड़ता है। आप आशा दीवार में पढ़ते हो ना, गौ ब्राह्मण को कर लाभ, गोबर तरण ना जाए। गाय के ऊपर भी टैक्स था। नदी पार करनी है तो आपको टैक्स भरना पड़ता है। किसी भी तरह की धार्मिक आज़ादी इंसान को नहीं थी, किसी भी तरह की। फिर उसके बाद जितने धार्मिक लोग थे ना, वो धार्मिक लोग भी ऐसे बन चुके थे कि जैसे पैसा पाई, गुरदास जी कहते हैं कि काजी होए रिश्वती, वड्डी लैके हक गवाए। जिन्होंने धर्म के नाम पर इंसाफ करना था, जो धार्मिक लोग थे, वो रिश्वती हो गए। रिश्वत लेके सच को झूठ बना दिया, झूठ को सच बना दिया। अब वो चाहे मौलवी हो या वो पंडित हो या कोई और हो, सब रिश्वती हो गए थे। धार्मिक लोग ऐसे होने के बाद धर्म पंख कर उड़ गया। धर्म जो था वो संसार से उड़ गया। फिर राजनीति, भाई गुरदास जी कहते हैं कि जो राजे प्रजा पालक होने चाहिए थे, राजा प्रजा का पिता समान होता है। भाई साहब कहते हैं कि राजे पाप कमाऊंदे उल्टी वाड़ खेत को खाए। जो राजे प्रजा के रक्षक होने चाहिए थे, वो राजे महाराजे प्रजा के भक्षक हो गए। वो खेतों में हम बाड़ लगाते हैं ना, किस लिए लगाते हैं कि फसल की सुरक्षा की जा सके, इसलिए बाड़ लगाई जाती है।
राजे महाराजे प्रजा की वाड़ हुआ करते थे, लेकिन भाई साहब कहते हैं कि राजे पाप कमाऊंदे उल्टी वाड़ खेत को खाई। जो वाड़ सुरक्षा के लिए लगाई थी वही वाड़ उस खेत को खाने लग गई। वही वाड़ करनी तो थी सुरक्षा, बनना था उनको रक्षक, लेकिन बन गए भक्षक। बहू बेटियों को उठवा लेते थे, अय्याशी करते थे, शराब खाना, मांस खाना, नाच गाने देखने, लोगों पर टैक्स के ऊपर टैक्स लगाने। प्रजा ऐसा कह सकते हैं कि तड़प उठी थी प्रजा। फिर राजे इतने कमजोर हो चुके थे क्योंकि अय्याश हो गए थे, अणख गैरत उनके अंदर रही नहीं थी। कमजोर इतने हो गए कि लड़ने का अब इनके अंदर साहस ही नहीं रहा है। जब आदमी अपने करैक्टर से गिर जाता है ना, फिर सच के खिलाफ वो आदमी लड़ नहीं सकता है। इसीलिए गुरु गोविंद सिंह महाराज ने कहा है कि आदमी अपना जीवन जो है ना ऊंचा रखे, पवित्र रखे, अगर सच के खिलाफ खड़ा होना है तो। ये राजे महाराजे इतने कमजोर हो गए कि लड़ने की शक्ति इनके अंदर रही नहीं। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी लिखते हैं कि कोई मुगल ना हुआ अंधा, किने ना पर्चा लाया। राजे महाराजे इतने कमजोर हो चुके थे कि शस्त्र चलाना ही भूल गए। जब मुगल लोग आए हमलावर होके, तो इन राजा महाराजाओं को तब थोड़ी सी सुध आई कि अब क्या करें। तो शस्त्र तो चला नहीं सकते थे, फिर ऋषि मुनियों के पास चले गए, भाई आप कोई इंतजाम करो। ऋषि मुनियों ने भी कहा भी ठीक है, हम ऐसे मंत्र पढ़ेंगे कि इस सारी फौज को अंधा कर देंगे। ऐसे मंत्र पढ़ेंगे। मंत्र के साथ मन को वश में किया जा सकता है, मंत्र के साथ हमारी इंद्रियों को वश में किया जा सकता है, मंत्र के साथ हमारी इच्छाओं को, हमारी वासनाओं को वश में किया जा सकता है। मंत्र के साथ किसी फौज को वश में नहीं किया जा सकता। अगर मंत्र ही पढ़ने होते तो गुरु गोविंद सिंह महाराज के पास कोई मंत्रों की कमी नहीं थी, वो भी मंत्र पढ़ लेते। 14 जंगें उन्होंने लड़ी हैं, 14 युद्ध लड़े हैं। क्यों लड़ते? बैठे रहते, मंत्र पढ़ते रहते, सभी अंधे हो जाते। लेकिन एक कहावत है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मैदान जंग के अंदर शस्त्र चलाने पड़ते हैं। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने कह भी दिया भी मेरी मजबूरी है, ये लोग समझाने से समझते नहीं है। बला चारगी दरमिया आमदम व तदबीरो तीरो तुफंग आमदम। गुरु गोविंद सिंह महाराज सतगुरु कहते हैं कि बातों से इनको समझाया नहीं जा सकता है। मेरी मजबूरी है कि मैं तलवार उठाऊं और इनका खत्म कर दूं दुश्मन। मंत्र तो इन्होंने बहुत पढ़े ऋषि मुनियों ने, लेकिन गुरु गोविंद सिंह महाराज कहते हैं, गुरु नानक सच्चे पातशाह जी कहते हैं, मंत्रों के साथ किसी को बस में नहीं किया जा सकता। कोई मुगल ना हुआ अंधा, किने ना पर्चा लाया। कोई अंधा नहीं। और कत्लो गारद इतनी हुई हिंदुस्तान के अंदर कि बच्चा बच्चा जो है बिलक उठा है। राजे महाराजे इतने कमजोर हो चुके थे कि लड़ने की शक्ति इनके अंदर नहीं है। तो इन्होंने एक दूसरा तरीका निकाल लिया। जब आदमी के ऊपर मुसीबत आती है ना, तो फिर आदमी कोई ना कोई उसका हल ढूंढने की कोशिश करता है। जब लड़ नहीं सकता है तो फिर कोई और तरीका ढूंढता है। इन्होंने एक तरीका ऐसा निकाला कि कोई भी हमलावर हो के जब आए
तो अपनी बहन या अपनी बेटी उसके साथ उसका निकाह करा देते थे, उसकी शादी करवा देते थे। अब ये हमारा जवाई हो गया, अब कैसे लड़ेगा हमारे साथ? तरीका निकाल लिया और लड़ने की शक्ति नहीं थी। जैसे जयपुर के राजा मान सिंह ने अपनी बहन जोधाबाई की शादी अकबर के साथ करवाई, अकबर की बेगम जोधाबाई, उसी की गोद से सलीम का जन्म हुआ। यही सलीम बड़ा होकर जहांगीर बना। इसी जहांगीर ने गुरु अर्जन देव जी महाराज को शहीद किया था। अकबर की बेगम जोधाबाई। फिर राजा मान सिंह ने अपनी बेटी का विवाह उसने सलीम के साथ किया था, जहांगीर के साथ। अपनी बहु बेटियों के डोले राजा महाराजाओं को देने लग गए थे, क्योंकि लड़ने की उनके अंदर शक्ति नहीं थी इतनी। हिंदुस्तान के लोग इतने कमजोर हो चुके थे कि हर तरफ से कत्लो गारद इतनी थी, जुल्म इतने थे कि हिंदुस्तान के लोग जब तड़प उठे, उन्होंने पुकार की परमात्मा से, तब गुरु गोविंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी संसार में आए। सतगुरु ने लिखा है, मेरे आने का कारण यही काज, तरा हम जन्मं समझ ले हो साधु सब मनमंग, धर्म चलावन संत उबारन, दुष्ट सबन को मूल उपारन। सतगुरु कहते हैं मेरा संसार में आने का सिर्फ एक ही कारण है। कौन सा कारण? धर्म चलावन संत उबारन, धर्म का प्रकाश करना है और दुष्टों का नाश करना है। धर्म चलावन संत उबारन, दुष्ट सबन को मूल उपारन। दुष्टों का नाश करने के लिए गुरु गोविंद सिंह महाराज कहते हैं मेरा संसार में आना हुआ है, और कोई संसार में आने का मेरा कारण नहीं था। जब जब होत अरिष्ट अपारा, तब तब देह धरत अवतारा। इतने जुल्म जब हिंदुस्तान के अंदर हो रहे थे, उस वक्त गुरु गोविंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह का प्रकाश होता है, जिन्होंने अपनी कथा खुद लिखी है। ऐसा संसार में सिर्फ एक ही अवतार, एक ही रहबर, एक ही गुरु है जिसने अपनी कथा खुद लिखी है, और किसी ने नहीं लिखी है। जिस वक्त गुरु गोविंद सिंह महाराज के चारों साहिबजादे शहीद हो चुके थे, सतगुरु जी चमकौर साहब से चलकर दमदमा साहब की धरती पे आए। यहाँ पर आकर सच्चे पातशाह को थोड़ा समय मिला है आराम से रहने का। वैसे अला यार खां जोगी कहते हैं कि गुरु गोविंद सिंह के जीवन में आराम कहीं नहीं है। 42 साल की उम्र है गुरु गोविंद सिंह महाराज की, सिर्फ 42 साल की। 42 साल के अंदर गुरु गोविंद सिंह महाराज ने 14 युद्ध लड़े, पंथ की साधना की, गुरु ग्रंथ साहब महाराज की संपादना की है। बड़े बड़े सतगुरु ने काम किए हैं। लोगों को, जो लोग बिल्कुल कमज़ोर हो चुके थे, मर चुके थे, उनके अंदर सतगुरु ने एक नया जीवन भरा है, उनको एक नई जिंदगी दी है। इतने बड़े बड़े काम किए। चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, गीदड़ से मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तबे गोविंद सिंह नाम कहा। गुरु गोविंद सिंह महाराज के जीवन में आराम कहीं भी नहीं है। अला यार का जोगी कहता है कि अदा ने कभी तुझको संभलने न दिया था, आराम से पहलू को बदलने न दिया था।
हे गुरु गोविंद सिंह, तेरे जीवन में आराम कहीं भी नहीं है। जन्म से लेकर सतगुरु के आखिरी श्वास तक अगर आप जीवन पढ़ोगे ना, हर वक्त भाग दौड़ चल रही है, बस आराम कहीं भी नहीं है। अल्लाह यार का जोगी लिखता है कि अदा ने कभी तुझको संभलने न दिया था, आराम से पहलू को बदलने न दिया था, गुलशन को तेरे फूल ने फलने न दिया था, कांटा दिले पुरखों से निकलने न दिया था। जिस रण में लड़ा बेसरो सामान लड़ा तू, 100 सिंह लिए लाखों पे जा जा के पड़ा तू। अल्लाह यार का जोगी कहते हैं कि गुरु गोविंद सिंह के जीवन में आराम बिल्कुल भी नहीं है और साजो सामान भी नहीं है। थोड़े सिंह लेकर लाखों के ऊपर हमला करना और जीत प्राप्त करनी, ये काम केवल गुरु गोविंद सिंह का हो सकता है और किसी का भी नहीं है। अल्लाह यार का जोगी कहता है लेकिन गुरु गोविंद सिंह का जीवन ये मत समझ लेना कि सिर्फ भाग दौड़ है, बस हमारे जीवन में केवल भाग दौड़ है और कुछ नहीं है। अल्लाह यार का जोगी कहता है कि एक आंख से क्या बुलबुला कुल बहर को देखे, सागर को या मझधार को या लहर को देखे। समुंदर है ना आपके पास में। जोगी जी कहते हैं कि गुरु गोविंद सिंह का जीवन ऐसे समझ लो जैसे कोई समुंदर है। समुद्र में क्या होता है? लहर ही लहर, उछाल ही उछाल। लेकिन समुंदर की अगर गहराई में जाएंगे, जितनी ज़्यादा गहराई में जाएंगे, अंदर उतनी ही शांति है, उतना ही आनंद है, उतने ही कीमती मोती हैं अंदर, जितनी गहराई में जाओगे। गुरु गोविंद सिंह के जीवन में भाग दौड़ केवल ऊपर ही ऊपर, जैसे समुंदर के ऊपर लहरें हैं। लेकिन गुरु गोविंद सिंह का जीवन कभी अंदर से पढ़ के देखोगे ना, जितनी शांति समुंदर की गहराई में है, उससे लाखों ही गुना ज़्यादा शांति गुरु गोविंद सिंह के हृदय के अंदर है। भाग दौड़ ही नहीं है हमारे जीवन में, केवल भाग दौड़ है। शांति नाम की कोई चीज ही नहीं है बिल्कुल हमारे अंदर। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने अपना जीवन खुद लिखा है। दमदमा साहब के अंदर जब सच्चे पातशाह जी गुरु ग्रंथ साहब जी की संपादना करवा रहे थे, भाई मनी सिंह ने एक सवाल किया था। भाई साहब भाई मनी सिंह ने, वो कहते महाराज सच्चे पातशाह जी, आपने अपने पिता गुरुदेव गुरु तेग बहादुर साहब की बाणी गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज करवा दी है, लेकिन आप अपनी बाणी क्यों नहीं लिखवा रहे हैं? आप अपनी बाणी भी तो लिखवाओ, आप भी तो गुरु नानक की 10वीं जोत हैं। क्या आपकी बाणी नहीं है? गुरु गोविंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी कहते हैं कि ये जो ग्रंथ की हम संपादना करवा रहे हैं ना, इस ग्रंथ के अंदर लोग जाने यह गीत है, यह तो ब्रह्म विचार। गुरु ग्रंथ साहब के अंदर केवल उस ब्रह्म की विचार है और कुछ नहीं है। इसमें ना कोई इतिहास है ना कोई मिथिहास है। अगर आपको पढ़ना हो ना कि गुरु नानक साहब का जन्म कहाँ हुआ, उनके बच्चे कितने थे, उनकी शादी कहाँ हुई, उनके माता पिता का नाम क्या था, तो आपको इतिहास पढ़ना पड़ेगा। गुरु ग्रंथ साहब के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इतिहास नहीं है इसमें। गुरु गोविंद सिंह महाराज कहते हैं हमने जो ग्रंथ की रचना की है, उस ग्रंथ के अंदर ऐतिहासिक घटनाएं भी हैं, और जो संस्कृत के ग्रंथ हैं सनातन धर्म के,
महाराज कहते हैं हमने उन ग्रंथों का उल्था किया है, उनके अर्थ किए हैं, क्योंकि पंडित लोगों ने इन ग्रंथों के ऊपर कब्जा किया हुआ था। भाई आम आदमी इसको पढ़ ही ना सके, और जो अर्थ वो लोगों को समझाते थे ना, वो अर्थ अपनी मर्जी से समझाते थे, जो उनको अच्छा लगे, जिससे उनकी पूजा हो, जिससे उनका पेट भर सके, वो अर्थ लोगों को समझाते थे। सच्चाई लोगों तक पहुंचने ही नहीं देते थे। जैसे एक पंक्ति आप पढ़ते हो कि अहिंसा परमो धर्मं, अहिंसा परम धर्म है, सब जानते हैं इस बात को, लेकिन ये आदि पंक्ति सुनाई जाती है अहिंसा परमो धर्मं, इसकी अगली पंक्ति कोई नहीं सुनाता है। अहिंसा परम धर्म है, लेकिन धर्म हिंसा तदेव च, अगर धर्म के ऊपर संकट बन जाए तो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि फिर हिंसा करना कोई अधर्म नहीं है, हिंसा करना फिर तुम्हारा धर्म बन जाता है। लेकिन आम यही बात कही जाती है कि अहिंसा परमो धर्म। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने उन धार्मिक ग्रंथों के अर्थ किए हैं, किस लिए? ताकि आम लोगों तक जो उन ग्रंथों में सच है वो आम लोगों तक पहुंच सके। भाषा बड़ी बिखड़ी थी, बड़ी कठिन भाषा थी। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने सुखेन भाषा में, आसान भाषा में उनके अर्थ कर दिए। महाराज कहते इसलिए हमने अपनी वाणी इसमें दर्ज नहीं कराई। दूसरा भाई मनी सिंह जी कहते हैं महाराज आपने अपनी कथा खुद क्यों लिखी? क्या जरूरत पड़ गई आपको कि अपनी कथा आपने खुद लिखी है? आज तक जितने अवतार आए हैं, गुरु आए, पीर पैगंबर आए, उनके जाने के बाद उनकी कथा को लोगों ने लिखा है, लेकिन आपको ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि अपनी कथा आपने खुद लिख दी है? देखो गुरु गोविंद सिंह महाराज की कितनी निर्माणता है सतगुरु की, सतगुरु की सोच कितनी ऊंची है। महाराज कहते हैं मनी सिंह आज तक जितने भी अवतार गुरु पीर आए हैं, उनकी कथा जिन्होंने लिखी है ना, वो लिखते वक्त इतनी भावना के अंदर बह गए कि उन्होंने अपने अवतार को, अपने इष्ट को परमात्मा करके लिखा है। जैसे तुलसी ने रामायण लिखी, उसने कह दिया कि राम ही परमात्मा है। हजरत मोहम्मद साहब का जिन्होंने इतिहास लिखा, उन्होंने कह दिया मोहम्मद साहब ही खुदा है। हजरत ईसा का जिन्होंने इतिहास लिखा, उन्होंने कह दिया कि हजरत ईसा खुदा का इकलौता पुत्र है, बाइबल के अंदर लिखा है। अगर हजरत ईसा परमात्मा का इकलौता पुत्र है तो बाकी सब किसकी औलाद है? पर उन्होंने ऐसा लिखा है। कृष्ण का जिन्होंने इतिहास लिखा, उन्होंने कह दिया कि कृष्ण ही परमात्मा है। गुरु गोविंद सिंह महाराज कहते हैं कि मुझे डर लगता है कि कहीं मेरे जाने के बाद मेरी कथा लिखने वाले कहीं मुझे परमात्मा न कह दे कि गुरु गोविंद सिंह परमात्मा का रूप है। तो भाई मनी सिंह कहते हैं महाराज फिर आप कौन हैं? हम तो आपके अंदर ही परमात्मा के दर्शन करते हैं। अगर आप परमात्मा नहीं हैं तो फिर आप कौन हैं? गुरु गोविंद सिंह महाराज ने जो जवाब दिया है ना, सतगुरु कहते हैं कि मैं हूँ परम पुरख को दासा, देखन आयो जगत तमाशा। मैं उस परमात्मा का दास हूँ, संसार में इसलिए आया हूँ तमाशा देखने के लिए। और सतगुरु ने जो जीवन व्यतीत किया है ना, आप देखो जैसे बच्चे खेलते हैं ना, तमाशा किसको कहते हैं? खेल को।
दिवस रात दोहे दाई दाया, खेले सगल जगत। हम सब खेल खेल रहे हैं, बच्चे भी खेल खेलते हैं। जैसे बच्चों ने खेल खेला है, गुरु गोविंद सिंह महाराज ने भी ऐसा ही खेल खेला है। बच्चों को देखो आप, बड़ा हंसते हुए वो रेत का घर बना देते हैं। जब शाम हो जाती है, हंसते हंसते ही उसको तोड़ के वापस अपने घरों में चले जाते हैं। जितनी खुशी बनाने की थी उतनी ही खुशी मिटाने की है, कोई गम नहीं है। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने अगर आनंदपुर साहब का त्याग कर दिया, अपना पिता कुर्बान कर दिया, माता कुर्बान कर दी, चारों साहबजादे कुर्बान कर दिए, सदगुरु के चेहरे के ऊपर वही बच्चों जैसी मुस्कुराहट है। बनाते हुए भी वही मुस्कुराहट थी, मिटाते हुए भी वही मुस्कुराहट थी। मैं हूँ परम पुरख को दासा, देखन आयो जगत तमाशा, मोको दास तवन का जानो, या में भेद न रंच पछानो। गुरु गोविंद सिंह महाराज कहते हैं कि इसमें रंचक मात्र भी कोई शक नहीं है कि मैं उस परमात्मा का दास हूँ। और महाराज कहते हैं कि कोई अगर मुझे परमात्मा का रूप कहेगा, जो हमको परमेश्वर उचिर हैं, ते सब नरक कुंड में पर हैं। जो मुझे परमेश्वर करके कहेगा वो नरकों में जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम गुरु गोविंद सिंह महाराज को परमात्मा का रूप ना समझें। ये गुरु गोविंद सिंह महाराज की निर्माणता है। उनके अंदर कितनी निम्रता है, परमात्मा के कितने आज्ञाकारी हैं। हमारे पास तो अगर कोई एक गुण आ जाए ना तो हम फूले नहीं समाते, दूसरे को कोई समझते नहीं है। लेकिन गुरु गोविंद सिंह महाराज कहते हैं जो हमको परमेश्वर उचर हैं, ते सब नरक कुंड में पर हैं। इसलिए हमने अपनी कथा खुद लिखी है कि मैं कौन हूँ, क्यों संसार में आया हूँ। सतगुरु कहते हैं इसलिए मैंने अपनी कथा खुद लिखी है। बाकी विचार आपको शाम के दीवान में